Welcome to Technology Discussion with Amit. नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप हैं टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। स्वागत है आप सबका कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के 19th पार्ट में। कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के 18th पार्ट में हम बात कर रहे थे फंक्शन कीज के बारे में। हमने यह जाना कि F3, F4 और F5 ये कैसे काम करते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट 19, जिसमें हम बात कर रहे हैं फंक्शन कीज के बारे में और हम यह जानेंगे कि F6, F7, F8 और F9 इन कीज का क्या और कैसे इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे F6 की। F6 आप किसी भी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, चाहे वो कोई ब्राउज़र हो, चाहे कोई फाइल एक्सप्लोरर हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ले लें, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोई सा भी एप्लीकेशन हो, आप F6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका इस्तेमाल है क्या। जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर अलग अलग एलिमेंट को जोड़ के बनता है। ठीक वैसे ही जैसे एक मानव शरीर अलग अलग अंगों से जोड़ के बनाया जाता है, जैसे हमारे शरीर में 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 कान, तो ये अलग अलग अंग हैं हमारे शरीर के। वैसे ही सॉफ्टवेयर्स में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम तकनीक की भाषा में
एलिमेंट्स कहते हैं। तो F6 की का काम क्या है कि किसी भी सॉफ्टवेयर में जब आप रहते हैं वहां पे F6 की प्रेस करके उस सॉफ्टवेयर के अलग अलग एलिमेंट्स पे यानी अलग अलग पार्ट्स पे मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके दिखाता हूं और देखते हैं कि F6 की कैसे काम करता है। यहां पर मैं विंडोज R प्रेस करूंगा, विंडोज प्रेस करके रखता हूं और R प्रेस करता हूं साथ में। Run dialog, type the name of a program, folder, document or internet resource and Windows will open it for you. Open, combo box collapsed, edit Alt plus O blank. ठीक है, अब मुझे चूंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा WinWord, WinWord। WinWord. यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। Text desktop list. Pane, Word, Home grouping, New grouping, List, Blank document Alt F H Y21 of 6. यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट आया है, यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 blank. Updates available. New install detected. ठीक है, यहाँ पे अब मैं F6 प्रेस करके दिखाऊंगा और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं इसके, उस पे वो मूव होगा, एक एक करके 1 बाय 1 वो मूव होगा। तो मैं यहाँ पे F6 की प्रेस करता हूँ। Toolbar, pane, search document edit blank. यहाँ पे एक सर्च बॉक्स है, वहाँ पे मूव किया है ये। यहाँ पे एक बार और F6 की प्रेस करता हूँ। Pane, updates available grouping. Updates for Office are ready to be installed, but first we need to close some apps. Link click for more details. यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन आया है इसके अपडेट के लिए, तो ये हम पढ़ पा रहे हैं इससे। यहाँ पे मूव किया है इसने। अब मैं फिर से F6 की प्रेस करता हूँ। Status bar, page number, page 1 of 1 button, the current page number in the document. Click or tap to open the navigation pane. Pane, status bar, page number, page 1 of 1 button, the current page number in the document. Click or tap to open the navigation pane. ठीक है, ये स्टेटस बार है। यहाँ से हम पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कितने वर्ड्स टाइप हुए हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, कितनी लाइंस हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं और कितने पेजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मूव हुआ है। अब मैं फिर से F6 की प्रेस करता हूँ। Pane, ribbon tabs, tab control expanded, home tab selected alt H2 of 11. ठीक है, ये रिबन मेन्यू में आ चुका है। Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 blank. तो अब ये मूव होके आ चुका है वर्क एरिया में, है ना। ये भी इसका एक एलिमेंट है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि F6 की से हम इस सॉफ्टवेयर के अलग अलग एलिमेंट्स यानी अलग अलग पार्ट्स में मूव कर पा रहे हैं, है ना। तो अब आगे हम चलते हैं और बात करेंगे F7 की। F7 की का क्या इस्तेमाल है। F7 की से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलग अलग प्रोडक्ट्स में स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर चेक का काम कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में। तो अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हूँ, इसे मैंने ओपन किया है और यहाँ पे मैं आपको इसका इस्तेमाल दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, ASDF। ये मैंने टाइप कर दिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इससे रिलेटेड कुछ वर्ड यहाँ पे हैं या ये वर्ड करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसमें जो डिक्शनरी अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ये बताएगा कि ये वर्ड करेक्ट है, इनकरेक्ट है, या इसके लिए और भी कुछ सजेशंस देगा कि आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं।
और यदि कोई सेंटेंस लिखा होता उसमें कोई ग्रामर एरर होता तो वो भी ये बताता है। तो इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बाद में बात करेंगे। अभी मैं आप सबको सिर्फ इतना दिखा देता हूँ कि ये यूज़ हो रहा है या नहीं। यहाँ पे मैं F7 की प्रेस करता हूँ, देखिए। Toolbar, pane, AST, SDF, spelling, not a dictionary, grouping, original sentence edit, read only AST. ठीक है, इसके डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड नहीं है SDF। तो मैं यहाँ पे टैप करता हूँ, देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। Read original sentence button, read the original sentence. If text is selected, the selection will be read. यहाँ पे एक बार फिर से टैप करता हूँ। Suggestions, grouping, ads, similar to, advertisements, commercials, trailers, suggestion 1 of 3. ठीक है, Split मैंने button collapsed. जैसा कि बताया था कि सजेशंस भी देता है ये, तो इससे रिलेटेड इसको जो भी सजेशंस लगे हैं वो दे रहा है। अब मैं टैप करता हूँ। Ads, similar, ads, other actions, grouping, ignore once button I. अगर आपको लगता है कि मुझे जो लिखना था वही लिखा है मैंने, जैसे अगर मुझे लगता है कि SDF मैंने ठीक लिखा है फिर भी इसको ये गलत बता रहा है, तो यहाँ पे इग्नोर का ऑप्शन है। इस इग्नोर पे अगर आप स्पेस कर देते हैं इग्नोर बटन पे, तो होगा क्या कि जो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो उसका जो मार्क लगा होता है वो हट जाएगा, है ना। तो स्पेलिंग एरर शो नहीं होगा। यहाँ पे मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ Microsoft Word document edit multi-lines. और इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम बाद में बात करेंगे कि कैसे जब हमें कोई स्पेलिंग या ग्रामर चेक करना हो तो कैसे करेंगे, और ये बात हम तब करेंगे जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करेंगे कभी। तो फिलहाल आगे चलते हैं और इसको मैं बंद करता हूँ। Dialog. Save. Don't save button Alt plus space. Folder view list. Movie Maker 25 of 33. तो अब मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ और अब हम बात करते हैं F8 और F9 की। तो F8 और F9 से क्या होता है कि कुछ ऐसे मीडिया प्लेयर्स हैं जो इसे सपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि F8 और F9 से जो काम होता है वो सभी मीडिया प्लेयर में यूज़ नहीं हो पाता है। कुछ ही मीडिया प्लेयर्स ऐसे हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए विंडोज़ मीडिया प्लेयर, जो कि विंडोज़ के साथ बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है। तो यदि विंडोज़ मीडिया प्लेयर से मैं कोई भी ऑडियो या वीडियो प्ले करता हूँ, वहाँ पे F8 से क्या होगा, F8 से हम वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं, वॉल्यूम कम कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। और F9 से वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम अप कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं अभी दिस पीसी में चलता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पे कुछ ऑडियो या वीडियो है कि नहीं। This PC 3 of 33. यहाँ पे एंटर करता हूँ। This PC window. Items view list. Folders grouping expanded. Tree view. This PC collapsed 2 of 3 level 1. यहाँ पे मैं M प्रेस करूँगा। M. Items view list. Folders grouping expanded. Music 5 of 11. एंटर करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे शायद इसमें कोई ऑडियो या वीडियो मिल जाए मुझे। Music. 1 hour of the best relaxing music, bamboo flute meditation music, healing sleep music, Zen Yin Yang 2, 256 kbps CBR, .mp3 3 of 3. अब यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ विंडोज़ मीडिया प्लेयर से। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट F10 प्रेस करता हूँ। Context menu. यहाँ पे आप एप्लीकेशन की या शिफ्ट F10 दोनों में से कोई भी प्रेस कर सकते हैं। मैं डाउन एरो से विंडोज़ मीडिया प्लेयर पे आता हूँ। Play. Active play with VLC me. Add to window. Play with Windows Media Player P. है ना, प्ले विद विंडोज़ मीडिया प्लेयर। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। Music window. Items view list. Now playing. Now playing basket window. ठीक है, अब मैं इसको वॉल्यूम सबसे पहले मैं इसका कम करता हूँ। तो F8 की प्रेस कर रहा हूँ मैं। धीरे धीरे करके वॉल्यूम जो है बिल्कुल डाउन हो चुका है।
अब मैं वॉल्यूम अप करता हूं और F9 की प्रेस करता हूं इसके लिए मैं। इसको अब मैं बंद कर देता हूं। Music window. तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फंक्शन की से रिलेटेड और भी हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.kirodnimalcollege@gmail.com AmitKIRORIMALCOLLEGE@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9971306383 9971306383।